क्या हुआ? अरे बाप रे, पन्नी से डर गया तू? ये तो पन्नी रखी है। आज इसका है, देख ले, बारिश हो रही सुबह से, सर्दी है बहुत ज्यादा। ये पन्नी रखी है, पन्नी। शोनी, मेरी मुन्नी, मेरी क्यूटी पाई, ओए होए मेरी बच्ची नानी। इसका है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ मेरे सामने आके मेरी बात सुनो, सुन ले मेरी बात। बाबू, बाबू, ओए मेरी गुच्ची गुच्ची, मेरा कट्टू बट्टू, मेरा कट्टू बट्टू, कट्टू बट्टू, मेरा कट्टू बट्टू। कितना सोएगा तू? खुद देख ले, 5 बार सो चुका है तू सुबह से। नोनी, और फिर तू रात को जागता है? रात तो मैं तेरे आगे पीछे रहूं, ठीक है? तो दिन में मत सोया कर तू, रात को सो जाएगा तू। रात को मेरी नींद खराब रखे है। ए नोनी, देखिए गाइस, सुबह से आज बारिश हो रही है। देखो मैं आपको सूरज दिखाती हूँ, देखो बस वो थोड़ा सा सूरज दिखा है आज सुबह से, अदरवाइज यहाँ पे सुबह से बारिश ही हो रही है। और ये भाई साहब सुबह से 5 बार सो चुके हैं, अभी नहीं अंगड़ाई तोड़ रहे। हर बार आते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। मैं परेशान होगी गाइस, ये दिन में तो पूरे दिन सोता है, रात को मुझे परेशान रखता है बहुत ज़्यादा। रात को पता नहीं से क्या आवाज़ें सुनाई देती है, बिना बात ही भौंकना स्टार्ट कर दे। और दिन में पूरा सोए गाइस, आप खुद देख सकते हैं। इसने सुबह 10 बजे नाश्ता किया था, क्योंकि ये सुबह लेट उठा था। ये सुबह उठा था 9:30 बजे के आसपास, जबकि हम सब उठ गए थे, बट ये नहीं उठा, क्योंकि इसकी काफ़ी दिनों से तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है। ये खाना वाना कम खा रहा है। फिर मॉम बोलने लगी, ये मतलब ये ऐसी ब्रीड है, अगर हम इसको ज़्यादा खाना देते हैं तो इनकी तेजाब बनने लगता है, और फिर ये उस पर वो खाना ये हजम नहीं कर पाता। तो आज ये सुबह लेट उठा। अब देखना गाइस, ये कहाँ पे बाथरूम करेगा, और अभी पिटेगा अगर इसने यहाँ पे बाथरूम किया। वैसे ही समझ चुका है कि यहाँ पे बाथरूम नहीं करना। ज़्यादा खाना ये हजम नहीं कर पाती, तो इसकी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मॉम ने बोला चलो इसको सो जाने दो, क्योंकि ये खाना भी नहीं खा रहा था, और सब्ज़ी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खा रहा था, बस खाली रोटी खा रहा था, वो भी सूखी। अब दूध भी नहीं पिया इसने, कम से कम 2-3 दिन हो गए। अब क्या खाया है? अब क्या खाया है? देखो ये इसी वजह से पिटाई, ये सारे पिटाई वाले काम करता है सुबह से शाम तक। इसको मैंने 1000 बार मना कर रखी है कि नीचे से गंदी चीज़ कुछ नहीं खानी होती, बट ये बिल्कुल नहीं मानता गाइस। और ये पूरे दिन बस आफत के पीछे रहता है। और कम से कम 2 से 3 दिन हो गए इसने दूध भी नहीं पिया, और इस वजह से आज मैंने इसको सोने दिया। और अब ये सुबह 10 बजे खाना खा लेता गाइस इसने, और 10 से अब आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है 4:03। अब ये अब तक सो रहा है, और उस बीच में ये सुबह उठे थे। भाई साहब एक बार बाथरूम करने के लिए उठे हैं ये, फिर आके सो गए थे। एक भैया आए, तब भैया के साथ आए, और फिर आके सो गए थे। और खाना खाने के लिए उठे थे, बस उस बीच में सिर्फ ये 10-10 मिनट के लिए 5 बार उठे हैं, और सुबह से 5 बार ये सो चुके हैं। 10-10 मिनट के लिए उठते हैं ये, और फिर सो जाते हैं। अगर ये उठे रहेंगे तो ये यहाँ वहाँ घूमेंगे और पूरी शरारत करेंगे। और शरारत भी ऐसी वैसी नहीं, दरवाज़ों में से बड़े डॉग्स को भौंकता है, कोई बच्चे को, मतलब किसी पक्षी को ये बैठने भी नहीं देता। आप लोग खुद देख सकते हैं। देखो ये लकड़ी, अब ये लकड़ी चाहिए। देखिए अपने वजूद से, हमेशा अपने वजूद से ऊपर की चीज़ उठाता है। और सबसे ज़्यादा डांट अगर घर में इसकी वजह से किसी को पड़ती है तो वो मैं, क्योंकि सब बोलते हैं मैंने इसको सिर पे चढ़ा रखा है। ये यहाँ से देखिए, गेट में से बाहर देखता है, छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे दिखाती हूँ। ये पूरे दिन इन गेट के नीचे से देखता रहता है, बड़े डॉग्स को भौंकना, और ये किसी पक्षी को भी नहीं बैठने देता। आप खुद इमेजिन करते हैं, अगर कोई पक्षी, मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये टावर है ना जो हमारे घर के पीछे है, इस पर भी अगर कोई पक्षी बैठेगा ना
तो मतलब ये समझ लो वो जब तक उड़ नहीं सकता ना तब तक ये चुप नहीं होता। रात तो ये भागता है, दिनों तो ये सोता है, रात तो ये हम मुझे परेशान रखता है, क्योंकि घर वाले कहते हैं तूने इसको सिर पे चढ़ा रखा है, अब तू देख। आप लोग खुद बताइए गाइस ये कितना शरारती हो चुका है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसकी, वो बहुत ज़्यादा शरारत करता है पूरे दिन। और रात को इसका सबसे बड़ा सकते हैं गाइस, ये इतना बड़ा काम कर रहा है। इसको अगर किसी को अपने घर में लकड़ी कटवानी हो या लकड़ी का कुछ काम हो तो आप लोग इसे दे सकते हैं, क्योंकि बस इसका पूरे दिन यही काम रहता है, लकड़ी काटनी। ये एक भी लकड़ी घर में ऐसी नहीं है जो खड़ी है और यो इसको मतलब उसकी ऐसी हालत ना करती। देखिए देखिए आप लोग खुद देखिए। इसका है और इसका है। अब ये इतना बिजी है काम में भी किसी की नहीं सुनेगा, चाहे इसके पास से किसी को थप्पड़ मार के चले जाओ, चाहे कोई मुझे आके पीट भी जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको इसकी फेवरेट चीज़ मिल चुकी है। तो बस ये अब इसको ही काटेगा। इसका है चीज़ी खानी है, चीज़ी खाने जा रही हूँ मैं। पहले तो ऐसा था गाइस, अगर हम इसको चिज्जी का नाम भी लेते थे ना भाई साहब, अगर ये मैं बता रही हूँ 1 किलोमीटर के दायरे में भी हो गए ना तो वहीं से भाग के आते थे। और अब क्योंकि इसके साथ गाइस इसकी गलती नहीं है, इसके साथ काफ़ी धोखे हो चुके हैं। और ऐसा होता था कि नहीं है गाइस, एक्चुअली ये ना बाहर जाने की जिद करता था जब छोटा था, तो हम इसको चीजी के बहाने बुलाते थे। और जब इसको हम चीजी का बहाना देते थे तो पहले तो हमने स्टार्टिंग में इसको दिया चीजी दी, और फिर हम इसको पकड़ के बांध देते, क्योंकि बाहर जाने की जिद करता था। छोटे होने की वजह से हम इसको बाहर इस वजह से नहीं लेके जाते, क्योंकि बड़े डॉग्स इस पर अटैक करते हैं। और एक बार तो इस पर अटैक भी कर दिया था, बहुत मुश्किल से मैंने इसकी जान बचाई थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और फिर इसके इंजेक्शन लगे थे काफ़ी सारे इंजेक्शन लगे थे इसको, 5 से 6 इंजेक्शन लगे। और इसके इतना बड़ा घाव था यहाँ पे गर्दन पे। फिर मैं इसको डॉक्टर के लेके गई। इस वजह से मुझे डर रहता है, बाहर के बड़े डॉग्स इसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इसकी हाइट भी, ये भी बच्चा ही है, 1 साल का हो गया है। बट अदरवाइज़ जो इसकी मॉम है ना गाइस, उसका नाम गौरी है। और एक कमाल की बात यह है कि मेरी बहन का नाम भी गौरी है। और तो हम इसको चिढ़ाते रहते हैं, अपनी बहन को हम चिढ़ाते रहते हैं कि देख तुम्हारा बच्चा इसका क्या कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि इसकी मम्मी का नाम ही तो गौरी है। तो वो तो इससे भी छोटी है, अगर आप उसको देखोगे कभी, मैं जाऊंगी अभी कुछ टाइम बाद, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसकी मम्मी स्काई की। वो बहुत ज़्यादा छोटी है, वो मुझे लगता है कि वो ये मतलब ये खुद उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इसकी हाइट मतलब इतनी है, वो मतलब इतनी होगी हद से ज़्यादा, वो इसके यहाँ तक आती होगी। मतलब वो छोटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पे लोग जिनके पास वो है वो उसको मतलब ज़्यादा खुला नहीं रखते। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स को आप जितना ज़्यादा मतलब खुला रखते हो, देखिए अब मैं मारूंगी, और मुझे ऐसा लगता है जो मतलब डॉग्स को आप जितना ज़्यादा खुला रखते हैं तो शायद वो उतना ज़्यादा आपसे घुल मिल सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ सकता है आपकी कि किस तरीके से उसको घर में रहना है। अब आप उसे एक जगह बांध कर रखो तो वो फिर बेचारा वो भी बोर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं इसको मतलब सिर्फ उस टाइम पर ही बांधती हूँ जिस टाइम पर घर पर कोई आता है। अदरवाइज़ मैं इसको 24/7 खुला ही रखती हूँ, रात को भी, क्योंकि मुझे पता है कहीं जाता तो है नहीं। और अगर मैं इसको बांध कर रखती तो शायद इसकी हाइट भी नहीं बढ़ती। और मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट इतनी लंबी इस वजह से हुई क्योंकि मैंने इसको जैसे ही खुला रखा तो ये भागता है काफ़ी दूर तक, बहुत बड़ी जंप करता है। तो इस वजह से इसकी हाइट है ना भी बहुत ज़्यादा छोटी है। और इसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम है रॉक्सी। और गाइस जब ये छोटा सा आया था ना बहुत गोलू सा था, और बट इसको कुछ टाइम बाद 3 या 4 मंथ्स बाद इसको पार्वो हो गया था। उस टाइम पे मतलब इसकी कंडीशन बस ऐसी ही थी, बहुत वो था कि सच बताऊं रियलिटी तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट डॉग है जिसको मैंने हाथ लगाया। अदरवाइज़ मैं आपको बता नहीं सकती, सच में मैं डॉग से इतनी ज़्यादा डरती हूँ, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी लाइफ का पहला डॉग है, कसम से, ट्रस्ट में, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये मेरी लाइफ का वो पहला डॉग है जिसको मैंने हाथ लगाया। जब ये छोटा सा आया था तो हम इसको लेके आए थे, ये बिल्कुल पांडा जैसा था। यूट्यूब पे इसकी पिक भी पड़ी है,
देखना आप कभी, बहुत छोटा सा था, मैंने इसको पहली बार हाथ लगाया था। और गाइस मैं ट्रस्ट में, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डॉग से डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको हाथ लगाया, मेरे को बिल्कुल भी मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने किसी डॉग के हाथ लगाया, और किसी डॉग के हाथ लगाया है। और फिर वो मतलब वो दिन था, और आज तक सबसे ज़्यादा अगर घर में इससे मतलब किसी को लगा हुआ है तो वो मैं ही हूँ। सब घर वाले शौक थे कि ऐसे कैसे हो गया कि काजल ने किसी डॉग के हाथ लगा दिया। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं डॉग से वो करती हूँ, डॉग्स को मैं दूर दूर से देखती थी, सिर्फ दूर दूर से। बट जब से आया है तो लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। जब से आया है तब से लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। हर टाइम बस मैं इसके पीछे ही रहती हूँ। और जब इसको पारो हो गया था तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना, इसको लेके आना, मतलब डॉक्टर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, उनके पास लेके जाना आना, मतलब सब किया इसके लिए, वो सब कुछ किया जिससे ठीक हो जाए। बस ऐसा लग रहा था उस टाइम पे बस ये एक बार ठीक हो जाए, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला डॉग है जिसको मैंने मतलब इतने उससे रखा है संभाल के। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि, बट अभी बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, अभी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। सबसे ज़्यादा घर में इसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है। देखिए अभी बैठ के लकड़ी को चबा रहा है, और जब तक चबाता रहेगा, जब तक ये लकड़ी, देखिए 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 इसी कंडीशन। आपको लोग क्या लगता है कि इतना मासूम है? मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होती। जब ये आया था ना, ये इतना गोलू मोलू सा था, इतना इतना मोटा ताजा था, इतना मोटू, मतलब बहुत ज़्यादा गोलू मोलू मोटू सा था। ये मतलब उठ के चलता था तो गिर पड़ता था। ये गोलू मोलू था और बहुत ज़्यादा गोलू मोलू था। मैं मतलब कैसे बताऊँ, बिल्कुल पांडा लगता था, छोटा सा बिल्कुल क्यूट सा पांडा। बट पारो की वजह से ये हार गया। बहुत अच्छा है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं बहुत खुश हूँ कि अब ठीक है। और ये बस मैं चाहती हूँ ये हंसता खेलते रहे। ऐसा तो लगता नहीं घर में कि अब बोर हो गए हैं, इसकी वजह से तो कोई बोर होता ही नहीं है। आगे की स्टोरी तो गाइस मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम आ गए हैं, तो अब मैं कुछ एग्ज़ाम में बिज़ी रहती हूँ। तो आगे की स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी इसकी। अब देखिए भैया चल दिए हैं इसके, अभी भैया के साथ जाएगा। अभी तब तक भैया को देखेगा जब तक वे इसे दिखने ना बंद हो जाए। इसको इतनी पहचान है भैया की गाड़ी की, जब भी भैया की गाड़ी आती है सबसे पहले गेट पर आ जाता है। देखिए इसका स्टाइल, देखिए इसी स्टाइल में रहता है ये। अब अभी के लिए इतना ही गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करती हूँ।